हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई रोमांटिक कहानी। तो चलो शुरू करते हैं। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कामिनी गांव से लौटकर शहर आ गई। वह रोज कॉलेज आने जाने लगी, तो प्रभात पहले की तरह उससे मिलने जुलने लगा। कामिनी को प्रभात ने यह कहकर यकीन दिला दिया था कि जब वह कहेगी, तभी उससे शादी करेगा। 3 महीने बाद प्रभात को शहर में 3-4 घंटे के लिए एक फ्लैट मिल गया। फ्लैट उसके दोस्त का था। उस दिन उसके घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे। दोस्त ने सुबह ही फ्लैट की चाबी प्रभात को दे दी थी। उस दिन प्रभात कॉलेज के गेट पर समय से पहले ही जाकर खड़ा हो गया। कामिनी आई तो उसे गेट पर ही रोक लिया। वह बहाने से अपने दोस्त के फ्लैट में ले गया। प्रभात ने जैसे ही फ्लैट के दरवाजे पर अंदर से सिटकिनी लगाई, कामिनी चौंक गई। वह उसकी तरफ घूरते हुए बोली, तुमने दरवाजा बंद क्यों किया? मुझे तुमसे जो बात करनी है, वह दरवाजा बंद करके ही हो सकती है। बात यह है कामिनी की, जब तक मैं तुम्हें पा नहीं लूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुम तो अभी शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं चाहता हूं कि शादी से पहले तुम मुझसे सुहागरात मना लो। इसमें हर्ज भी नहीं है, क्योंकि एक न एक दिन तुम मेरी पत्नी बनोगी ही। प्रभात के चुप होते ही कामिनी बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा करना सही नहीं है। मैं अपना तन शादी के बाद ही पति को सौंपूंगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मेरी शादी तुमसे ही होगी, इसलिए अभी मेरा जिस्म पाने की ख्वाहिश छोड़ दो। प्लीज, मान जाओ कामिनी। मैं अब मजबूर हो गया हूँ। देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा, कहते हुए प्रभात कामिनी के कपड़े उतारने की कोशिश करने लगा। कामिनी जोर लगाकर उसकी पकड़ से छूट गई और बोली, मैं तुम्हारा इरादा समझ गई हूँ। तुम्हें यह लगता है कि मेरे साथ जो जबरदस्ती करोगे, तो मजबूर होकर मैं अपना मकसद भूल जाऊंगी और तुमसे शादी कर लूंगी। मगर ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, यह तुम खुद सोच सकते हो। तुम जेल चले जाओगे, तो क्या तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी? रेप के खतरे से कामिनी डर गई थी और बचने का तरीका ढूंढने लगी थी। कुछ देर चुप रहने के बाद कामिनी प्रभात को समझाने लगी, मेरी मानो तो अभी सब्र से काम लो। 3 महीने बाद हमारे इम्तिहान होंगे। उसके 2-3 महीने बाद रिजल्ट आएगा। फिर हम बैठकर आपस में बात कर लेंगे। मैं जानती हूँ कि तुम हर हाल में मुझे पाना चाहते हो। मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तो तुमसे ही शादी करूंगी ना। कामिनी ने प्रभात को तरह तरह से समझाया, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। रिजल्ट आने तक मैं शादी के लिए तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? कामिनी ने पूछा। मेरे पिता से मिलकर तुम्हें यह कहना होगा कि ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद तुम मुझसे शादी कर लोगी। नौकरी की तलाश नहीं करोगी। कुछ सोचकर कामिनी प्रभात की बात मान गई। 2 दिन बाद प्रभात के साथ कामिनी उसके घर गई। उसके माता पिता से उसने वह सब कुछ कह दिया, जो प्रभात चाहता था। साथ ही, उसने उसके पिता से यह भी कहा कि अभी वे उसके घर वालों से न मिलें। रिजल्ट आने के बाद ही मिलें। प्रभात के माता पिता ने भी कामिनी की बात मान ली। उसके बाद सब कुछ पहले की तरह चलने लगा। इम्तिहान के बाद कामिनी गांव चली गई। उसके बाद प्रभात उससे मिल न सका। गांव जाते समय कामिनी ने उससे कहा था कि वह उससे मिलने कभी गांव न आए। अगर वह गांव में आएगा, तो उसकी बहुत बदनामी होगी। वह उससे फोन पर बात करती रहेगी। रिजल्ट मिलने के 1 महीने बाद वह अपने पिता को रिश्ते की बात करने के लिए उसके घर भेज देगी। प्रभात ने उसकी बात मान ली। वह उससे मिलने उसके घर कभी नहीं गया। प्रभात ने सोचा था कि रिजल्ट लेने कामिनी आएगी, तो उसी दिन वह उससे भविष्य की बात कर लेगा। मगर उसका सोचा नहीं हुआ। रिजल्ट लेने कामिनी कॉलेज नहीं आई।
उसका कोई रिश्तेदार आया था और रिजल्ट लेकर चला गया। प्रभात फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ था, जबकि कामिनी सिर्फ पास हुई थी। बधाई देने के लिए प्रभात ने कामिनी को फोन किया, पर उसका फोन स्विच ऑफ था। रिजल्ट मिलने के एक दिन पहले तक कामिनी का फोन ठीक था। प्रभात ने उससे बात की थी। अचानक उसका फोन क्यों बंद हो गया, यह वह समझ नहीं पाया। प्रभात कामिनी से तुरंत मिलना चाहता था, मगर वह उसके गांव इसलिए नहीं गया कि उसने मना कर रखा था। वह उसके साथ वादा खिलाफी नहीं करना चाहता था। कई दिनों तक प्रभात ने फोन पर कामिनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। एक महीना बीत गया। वादे के मुताबिक कामिनी ने अपने माता पिता को प्रभात के घर नहीं भेजा, तो एक दिन वह उसके गांव चला गया। पहली बार जिस औरत के सहयोग से प्रभात कामिनी से मिला था, वह सीधे उसी के घर गया। उस औरत से प्रभात को पता चला कि रिजल्ट मिलने के कुछ दिन बाद कामिनी को मुंबई में नौकरी मिल गई थी। अभी वह मुंबई में है। कामिनी मुंबई में कहाँ रहती थी, उस औरत को इसकी जानकारी नहीं थी। कामिनी के बिना प्रभात रह नहीं सकता था, इसलिए बेखौफ उसके घर जाकर उसके माता पिता और बहनों से मिला। अपनी और कामिनी की प्रेम कहानी बताकर प्रभात ने उसके पिता से कहा, कामिनी को मैं इतना प्यार करता हूँ कि अगर उससे मेरी शादी नहीं हुई, तो मैं पागल होकर मर जाऊंगा। मुंबई में वह कहाँ रहती है? उसका पता मुझे दीजिए। मैं उससे पूछूंगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आज की कहानी समापन हुई, इसका अगला भाग कल सुनने को मिलेगा।